पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो सिपाही सलार हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो दौरा यूके पर गए और फिर वहां से खबरें चलना शुरू हुई कि वो अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। कामरान खान साहब जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनके ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे बताए जाते हैं, तो जनाब उन्होंने ट्वीट कर दिया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दौरा अमेरिका पर रवाना हो चुके हैं। वो वहां पर पेंटागन CIA से मुलाकातें करेंगे, लेकिन फिर साथ ही लोकेशंस भी शेयर होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर कि आर्मी चीफ का जहाज जो है वो अमेरिकी एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। लेकिन ISPR ने रात के कुछ अहम तरीन प्रेस रिलीज जो है उसको जारी कर दिया कि उन्होंने तरदीद कर दी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो दौरे अमेरिका पर नहीं गए, वो बल्कि 5 रोज़ा दौरे पर यूके में इस वक्त मुकीम हैं और उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकातें करनी है। वहां पर जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके हवाले से उनकी कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, वहां पर उन्होंने शिरकत करनी है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये दौरा यूके जो है वो बड़ा डिसाइसिव है। चाहे अमेरिका का दौरा हो चाहे यूके का दौरा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते क्या कुछ होने जा रहा है और अगले हफ्ते से आप पाकिस्तान की सियासत को अचानक से तब्दील होता भी देखेंगे। अब जनाब, जो सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा तब्बले जंग बच चुका है और बड़ा अपसेट मिलने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले हफ्ते, और किस तरह से बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और बंद कमरों में इमरान खान को किस नाम से पुकारा जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्या नाम इमरान खान के नाम से मंसूब किया जा रहा है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि मेरे अंदरूनी ज़राए जो है वो मैं क्या खबरें दे रहे हैं। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल बाजवा को फांसी का खतरा जो है वो बढ़ता चला गया और फिर अब जो नजर आ रहा है कि उन पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी होगी। तो जनाब, जनरल बाजवा इमरान खान के कदमों में ढेर हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर अपनी जुबान से जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से माफी मांग ली है और आधी रात को जनरल बाजवा ने किसको टेलीफोनिक राब्ता किया और उनके साथ क्या राब्ते में उनकी बातचीत हुई है, वो अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखूंगा। और कैप्टन सफदर ने मरियम नवाज को सियासी तौर पर तलाक दे डाली है और घर के अंदर इस वक्त फूट पड़ चुकी है, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर बात करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 2 अरब 91 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं, 3 अरब से कम रह चुके हैं अमेरिकी डॉलर्स में। अब जनाब, ये सारे के सारे बातें कर रहे थे कि इमरान खान साहब को इस वजह से निकाला गया कि वो मईशत के लिए खतरा बन गए थे, उनके दौर में पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही थी। यही बातें जनरल बाजवा ने कही, यही उनके जनाब जो उनके लोग थे करीबी और पाकिस्तान के हाजिर सर्विस लोग हैं उन्होंने बातें की। पाकिस्तान ने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, तो जनाब आज क्या हुआ कि उस दौर में 16 अरब डॉलर के रिजर्व पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पड़े हुए थे, आज 2 अरब 90 करोड़ के करीब ये रिजर्व पहुंच चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन है ये हमने बताया अच्छा है। और फिर उस दौर में 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, आज पाकिस्तान जो है वो जनाब डिफॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक। लेकिन उस सारी सूरत हाल में इसहाक डार साहब ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही आपको एक बुरी खबर दे देता हूं कि 1 अरब 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाएगी IMF की जानिब से। कोई बहुत बड़ी रकम जो है वो IMF पाकिस्तान को नहीं देगा, बल्कि 1 अरब 10 करोड़ रुपए की रकम दी जाएगी और इससे भी पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक नहीं होगी, बल्कि कोई आप ऐसे कह लें कि पंचर लगाकर टायर जो है वो चलने के काबिल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है, जो गरीब तबका है, उस पर जनाब बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल जो है वो 30-40 रुपए महंगा होगा, बिजली महंगी हो जाएगी, हर चीज आपको महंगे दामों खरीदना पड़ेगी। और फिर एक और खबर आपको दे देता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए हैं और उनका दुबई जाना, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब जनाब एक और खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल साहब जो है वो कहते हैं कि इंतखाबात करवाने के लिए हर वक्त तैयार है और पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बताते हैं कि इलेक्शन और मरदमशुमारी अलग अलग चीजें हैं, मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। फंड्स की फराहमी वफाकी हुकूमत का काम है और इलेक्शन करवाने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। लेकिन जनाब पंजाब और KPK में उससे हवाले से जो इंतखाबात हैं
आर्म फोर्सेस ने भी, जीएचक्यू ने भी अपनी फोर्स देने का जो है उससे साफ साफ इनकार कर दिया, उन्होंने मुआसरत कर ली। और जो सूबे का चीफ सेक्रेटरी है पंजाब का, वो कहता है कि पाकिस्तान में और पंजाब में जो दहशतगर्दी की हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, हम जनाब इलेक्शन नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो कहते हैं हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो फिर हम जाएं किधर? आज पाकिस्तान की आवाम की आवाजें बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है आप इससे बेहतर तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। अब जनाब आ जाए कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो क्या बड़ा होने जा रहा है? बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ क्या नया प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला हो चुका है और बंद कमरों में इमरान खान साहब को किस नाम से पुकारा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिक हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज में आपको देने जा रहा हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे मेरे जराये के मुताबिक। या आपको मैं मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान में जो पंजाब और केपीके है और वफाकी इलेक्शन होगा, आप कराची का जो इलेक्शन हुआ उसका ट्रेलर भूल जाएंगे, वो सिर्फ ट्रेलर था। आप पंजाब में जो कुछ होता हुआ देखेंगे आपके कानों से धुआं निकलेगा। और इस तरह से अब जो अफसरान का तबादला होना शुरू हो चुका है, जो अफसरान इमरान खान के एंटी हैं उनको तैनात किया जा रहा है उनके अंडर पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होंगे, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान को दोबारा लोग आने देंगे? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने जब फैसला कर लिया है तो इमरान खान साहब को जियो न्यूज़ क्या, सलीम साफी क्या, हमद मीर क्या, कोई भी इदारा, कोई भी लोग चाहे वो इमरान खान को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकते। मैंने आपको एक खबर दी थी कि जब पीडीएम फेल हो जाएगी, तो जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन रह जाएगा। वो ऑप्शन क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऑप्शन होगा, मैंने आपको बताया था, या तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा क्योंकि हालात जो हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं, हालात तेजी से और गेम जो है वो तेजी से हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। तो मुल्क में फौरी तौर पर टेक्नोक्रेटिक सेटअप लगा दिया जाएगा और उसकी बातें होना शुरू हो गई थी। हुकूमत ने भी इसकी जनाब कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसके खिलाफ खड़ी हुई कि ये गैर आईनी काम है। और जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब टेक्नोक्रेट सेटअप लगाया जाएगा तो 1 साल के लिए फिर पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। ये जनाब इस वक्त मामला जो है वो चल रहा है और हुकूमत भी ये चाहती है कि जब पाकिस्तान में 1 साल के लिए इलेक्शन जब मुलतवी हो जाएंगे तो इमरान खान का जो बयानिया है और जो महंगाई का गंद है वो जनाब टेक्नोक्रेटिक सेटअप पर गिराकर ये बरी जुमा होने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यूज भी हो चुके हैं और ये पहले काम परवेज मुशर्रफ साहब भी कर गए। और उनके दौर में जिस तरह से शौकत अजीज को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिशें हो रही थी और अब भी शौकत अजीज के साथ राब्ता हो रहा है, उस वक्त भी आपने पाकिस्तान के हालात देखे थे, तो वही हालात, वही हिस्ट्री जो है वो दोबारा रिपीट करने की कोशिश हो रही है। 1971 में यह सब कुछ हुआ कि एक हुकूमत का मैंडेट मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था शेख मुजीबुर रहमान का और फिर पाकिस्तान जो है वो दो लख्त हो गया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो आज भी इमरान खान को बंद कमरों में, भला क्या कहा जाता है, इमरान खान को बंद कमरों में शेख मुजीबुर रहमान के नाम से याद किया जा रहा है। और वही सूरत हाल आप डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाएं और इससे आपको अंदाजा होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। और अगला हफ्ता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और जनाब जो शाहिद हुसैन साहब हैं, सैयद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा था कि अगर ये लूली गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होती, ये हुकूमत छोड़ें और इलेक्शन अनाउंस कर दें, अगर ये सब कुछ ना हुआ तो पाकिस्तान में जमहूरियत पर कदगन लगेगी और जब जमहूरियत ख़त्म होगी तो सब बैठ कर रोएंगे और नेशनल गवर्नमेंट आ जाएगी। अब ये जनाब कायमा कमेटी बरए दिफा हैं, इनके ताकतवर हलकों के साथ राब्ते बहुत अच्छे हैं। जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर सेनेटर साहब ने ये बात की थी तो उससे अंदाजा ये हुआ था, उससे लगा ये था कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक सेटअप लगाया जाएगा। अब वही खबरें जो है मेरे जराए हमें बता रहे हैं कि सब कुछ हो सकता है। अब जनाब आज जनरल बाजवा साहब के हवाले से वो किस तरह से इमरान खान साहब से वो जनाब उनके कदमों में ढेर हो चुके हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है जिसमें जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है वो इस मुल्क के लिए खतरा बन चुके हैं और हमारी रीडिंग थी कि मुल्क के लिए खतरा बन चुके हैं तो लिहाजा इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। और फिर उन्होंने तस्लीम किया कि जनरल फैज के जरिए उन्होंने नैब की तरमीम करवाई और पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं इनके केसेस को मुआफ करवाया गया था। ये जनाब सारे मामला जो हैं वो जनरल बाजवा साहब ने जावेद चौधरी के कॉलम के जरिए लिखे थे। अब जावेद चौधरी जो हैं वो जनरल बाजवा के इशारों पर नाचते हैं और लेकिन एक और नाचने वाला सहाफ़ी है जो तवाइफ है सहाफत की, मंसूर अली खान साहब, और वो ऐसे कहते हैं जैसे जनरल बाजवा जो है वो आपसे बात कर रहे हैं। ये इस किस्म के माउथ पीस है मंसूर अली खान। तो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने मुझे टेलीफोन किया और जो बातें जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखी, जनरल बाजवा साहब ने उसकी तरदीद कर दी कि मैंने जावेद चौधरी को ये बात नहीं की है। ये जनाब जनरल बाजवा साहब ने कहा और जनरल बाजवा ने कहा कि मैंने जावेद चौधरी को फोन करके ये बता दिया है कि आपने ये बात गलत लिखी है।
अब इससे चूंकि ये अंदाजा हो रहा है, सोशल मीडिया पर बातें फैलना शुरू हो गई कि ये जनरल बाजवा साहब ने और फैज हमीद ने ये स्टैंप लगा दी है, इसका इतराफ जुर्म कर लिया है कि वो न्यूट्रल नहीं थे, उन्होंने रजीम चेंज की, उन्होंने जनाब इतराफ जुर्म कर लिया। अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई उन पर लगाई जाएगी और पेपर वर्क बाकायदा तौर पर नून लीग की जानिब से मुकम्मल भी कर लिया गया है और इसके ऊपर नून लीग जो है वो बयानिया बनाना शुरू कर देगी। ये इस हालात जो मेरी जानिब से और जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं। लेकिन ये जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने सरेंडर किया है और कहा है कि मैंने इस किस्म का कोई बयान जो है वो इमरान खान के हवाले से नहीं दिया है, लेकिन ये इंतहाई झूठा शख्स है, ये इंतहाई जिसने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की, जो मीर जाफर मीर सादक, और इससे अच्छा तो पाकिस्तान के लिए मोदी होगा, इससे अच्छा तो पाकिस्तान के लिए इसराइल वाले होंगे कि जिस कदर ये जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, जो शतकुन पाकिस्तान पर मारा, इस शख्स को फांसी देनी चाहिए, फांसी से काम इसको नहीं होनी चाहिए जो कुछ इस शख्स ने पाकिस्तान के साथ किया है। अब जनाब आज जो कैप्टन सफदर हैं उनके हवाले से मैं बड़ी खबर आपके सामने रख देता हूं कि कैप्टन सफदर ने किस तरह से मरियम नवाज को सियासी तौर पर तलाक दे डाली है। अब चूंकि ये मरियम नवाज के जो हैं वो शौहर हैं, तो आज इन्होंने कुछ बड़ी खबर बातें जो हैं वो AR1 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कही हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान से मुतालिक बयान देने पर रंजीदा हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हर एक की जिंदगी में कमी पेशी होती रहती है, मुझे इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। यह बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी ऐसे हैं जो तंजीम साजियों में फंस के, लोग पूछते हैं तंजीम साजी का बताएं तो सर शर्म से झुक जाता है। अब इन्होंने तलात चौधरी की जानिब जो है वो इशारा किया था। फिर वो कहते हैं कि सियासी मुकाबला सियासत होना चाहिए, यूं तो हर तरफ गंद है। कैप्टन सफदर ने मजीद कहा कि हमने वोट को इज्जत दो की बयानियों को बेइज्जत कर दिया, वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो अब हमने दफन कर दिया है, अब कभी नहीं चलेगा। और परवेज रशीद के अलावा जिसने भी एक्सटेंशन को वोट दिया वो मुजरिम है। मियां साहब को भी एक्सटेंशन का वोट नहीं कहना चाहिए था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ सबको जो है वो मुजरिम करार दे दिया है कि इन सब ने जुर्म किया है। और जिस दिन हमने कमर जावेद बादशाह को एक्सटेंशन का वोट दिया उस दिन हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया था। नवाज शरीफ वही शख्स है जिन्होंने इनको ललकारा था, मियां साहब को वर्गलाया गया, उनसे झूठ बोलते थे, मैं उनके नाम भी लूंगा जिन्होंने नवाज शरीफ से फ्रॉड किया। वर्गलाने वाली वही टीम है जो मियां साहब के घुटनों पकड़ती है। यही लोग आकर बताते थे कि इस तरह कर लें तो इस तरह हो जाएगा। जो भी है नवाज शरीफ को बताना चाहिए किसने गलत फैसला करवाया और 28 नवंबर से पहले हुकूमत जनरल बाजवा के नीचे दबी हुई थी। और कैप्टन सफदर ने यह भी कहा कि ये कोई बात है कि आप लीडर के आगे खड़े ही हो नहीं सकते, ये तो सारे लालची हैं, टिकट मिल जाए तो चापलूसी कर लेंगे और घुटनों को हाथ लगा लेंगे तो गांव का MNA बन जाएगा, तो इससे क्या फायदा है। आप नजरियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो ऐसे MNA को क्या करना है। और उन्होंने मजीद कहा कि मैं मरियम नवाज को अगला वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नहीं देख रहा। अपने ही बीवी के ऊपर जनाब इन्होंने कुल्हाड़ी चला दी कि वो अगली वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती। शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो अजीम इंसान है। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि जिसने परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया, अटक जेल में रहा, मैं उसको अपना लीडर समझता हूं। और मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ FIA से मनी लॉन्ड्रिंग का केस निकलवाना चाहती है और उसका शौहर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को अपना लीडर तस्वुर कर रहा है। इससे बात ये होता है कि घर का बेटी जो है उसे लंका ढा दी है और सियासी तौर पर जो है वो तलाक दे डाली है कैप्टन सफदर ने आज मरियम नवाज को। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह का बड़ा ख़लक ने अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।